हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से, जेएसएससी की तरफ से, जिसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा भाषा विभाग के पत्रांक इतना दिनांक 2/9/2025 एवं पत्रांक 2/9 के द्वारा अग्रसारित गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड के पत्रांक इतना दिनांक एवं संशोधित रिक्तियों के विरुद्ध झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निम्नांकित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। क्या डिटेल्स हम लोग देखेंगे। डिटेल्स में परीक्षा शुल्क 100 रुपये मात्र है। परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगा। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति के कोटि में इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं कि मेन कितना पोस्ट पर वैकेंसी आई है। झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी कक्षपाल पुरुष, इसमें कुल रिक्तियों की संख्या आपका देख सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। 1634 यानी 1634 रिक्ति है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। जिसमें आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 165 है। उसके बाद है गृह रक्षकों के लिए 413 और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056 पोस्ट पर है। जिसमें अनारक्षित 423 है, अनुसूचित जनजाति 275, अनुसूचित जनजाति 106, पिछड़ा वर्ग 63, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 84, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 105 टोटल 1056 पोस्ट पर अन्य अभ्यर्थियों के लिए है। कक्षपाल महिला के लिए भी है। इसमें टोटल पोस्ट जो है आपका 64 है। जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 है, गृह रक्षकों के लिए 20 और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 36 है। इसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे तो हम लोग अनारक्षित 15 है, अनुसूचित जनजाति 9, अनुसूचित जाति 4, पिछड़ा वर्ग 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 3, टोटल 36 वैकेंसी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। कक्षपाल झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी। बैकलॉग में कितना वैकेंसी है? कक्षपाल पुरुष कुल रिक्तियां इसमें बैकलॉग में आपका 19 है। पुरुष के लिए देख सकते हैं अनारक्षित 0, अनुसूचित जनजाति 11, अनुसूचित जनजाति 2, पिछड़ा वर्ग 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3, आर्थिक रूप से कमजोर टोटल 19। और कक्षपाल महिला के लिए बैकलॉग में कितना है वो देखेंगे। कक्षपाल महिला के लिए बैकलॉग में आपका जो है 16 पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं 16 है टोटल। इसमें अनारक्षित के लिए 0, अनुसूचित जनजाति 10, अनुसूचित जाति 3, पिछड़ा वर्ग 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 16, मतलब टोटल 16 वैकेंसी के लिए है महिला के लिए इसमें बैकलॉग में। अब आगे देखते हैं। इसमें ये देख लिए आप लोग कितना वैकेंसी है। इसके बाद आपका देखिए पदनाम है कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला। वेतनमान होगा लेवल 2 19,900 से 63,200 का, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। शारीरिक मापदंड में आपका होना चाहिए पुरुष के लिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1, 2, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सीना न्यूनतम 160 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए और सीना फुलाकर न्यूनतम
81 होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 155 और सीना सेंटीमीटर फुलाकर न्यूनतम 79 होना चाहिए। कक्षपाल महिला के लिए, महिला सभी कोटि के लिए न्यूनतम ऊंचाई न्यूनतम 148, सीना लागू नहीं। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित निर्धारित मापदंड के अनुसार दौड़ आयोजित की जाएगी। पुरुषों के लिए 1 मील 1600 मीटर की दौड़ होगी और समय 6 मिनट। महिला के लिए 1 मील 1600 मीटर की दौड़ होगी, 10 मिनट का समय मिलेगा। आयु सीमा, उम्र की गणना न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र होना चाहिए अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अन्य अभ्यर्थी 25 वर्ग, गृह रक्षक 30 वर्ग, भूतपूर्व सैनिक 45 वर्ष, सहायक पुलिस 35 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूची 1 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 पुरुष अन्य अभ्यर्थी 27 वर्ग, गृह रक्षक 32 वर्ग, भूतपूर्व सैनिक 45 वर्ष, सहायक पुलिस 37 वर्ष। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 महिला अन्य अभ्यर्थी 28 वर्ष, गृह रक्षक 33 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक 45 वर्ष और सहायक पुलिस के लिए है 38 वर्ष। इसके बाद आपका है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए है अन्य अभ्यर्थी 30 वर्ष, गृह रक्षक 35 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक 45 वर्ष और सहायक पुलिस 40 वर्ष। ये हो गया आपका। पात्रता होना चाहिए, परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्ण औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित पत्रों की जांच कर सकता है। निर्धारित जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी, ये बोला गया है। उसके बाद आपका ये जो मेन बात है मैं बता दिया हूँ। जाति प्रमाण पत्र ये सब आपका जो फॉर्मेट है ये सब फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए, दिया हुआ है। ये PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं, मांग सकते हैं कमेंट करके। ऑनलाइन आवेदन को भरना और समर्पित करना। आपको आना है www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर अप्लाई करना है और जिसमें क्लिक करना है JKCE को क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद पंजीकृत प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल फ़ोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट करके सुरक्षित रहें, क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप झारखंड JSSC की वेबसाइट पे जाकर। आवेदन पूर्ण करने के लिए विभिन्न तिथियां जो है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 7/11 से दिनांक 8/12/2025 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 10/12/2025 की मध्य रात्रि तक, दिनांक 11/12 से दिनांक 13/12/25 के मध्य रात्रि के ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की पत्र अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा का शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप जो होगा परीक्षा OMR पर आधारित होगी और जिसमें परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम परीक्षा निम्न 3 चरणों में ली जाएगी। शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सीय जांच परीक्षा, ये तीनों स्टेप में आपका 3 चरण में लिया जाएगा परीक्षा, तब आप इसमें फाइनली सफल होंगे। लिखित परीक्षा में क्या होगा आपका लिखित शारीरिक मापदंड, सीने की माप, दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। ये परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मेधा सूची के प्राप्तांक
के अनुसार नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ये बोला गया है परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा एक चरण बहुमुखी परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। और उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। पहला पत्र में भाषा का ज्ञान 120 मिनट, परीक्षा अवधि 2 घंटा। हिंदी भाषा का ज्ञान 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 40 प्रश्न होंगे। उसके बाद आपका इसमें भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ज्ञान प्राप्त अंकों को छोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र 2 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान कुल 100 अंक का होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटा का होगा। तो जिन्हें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में ये सब आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है लगभग सभी हैं, जिनका जो है सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाएगा। अब पेपर 3 मेन पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान कुल प्लस 120, परीक्षा अवधि 2 घंटा का होगा। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न होगा। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। 30% इसमें आपको पास करने के लिए लाना होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं आप लोग, पाठ्यक्रम दिया हुआ है, देख लेंगे। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, एक दिया हुआ है आर्थिक एवं अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर को पास करने के लिए 40% लाना होगा। मेधा प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को जोड़कर कम से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे कम नहीं आना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग 32% लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, पिछड़ा वर्ग 2 को 36.5% और आदिम जनजाति को 30% अंक लाना होगा मेधा सूची में, तब आपको शामिल किया जाएगा। इस तरह की है 47 पेज का PDF है फ्रेंड्स। तो ये सारा चीज़ मैं मेन चीज़ बता दिया हूँ आप लोग को। तो आप लोग जो एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, जल्दी अप्लाई कर लें। और ये PDF चाहिए होगा तो आप लोग ले सकते हैं। अब एक और वैकेंसी आई है, उसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। वीडियो लंबी हो जा रही है थोड़ा, PDF ओपन हो रही है, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो PDF ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स। वेट ए मिनट। देखिए फ्रेंड्स, हाँ तो एक और वैकेंसी आ चुकी है। इसका डिटेल्स देख लीजिए। JAJCE 2025 रेगुलर इसमें है। इसमें भी आपको परीक्षा शुल्क 100 रुपीज़ लगेंगे और नॉन रिफंडेबल फी लगेगा। इसका पोस्ट का नाम है सहायक कार्यपाल। अनारक्षित के लिए 17 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, अनुसूचित जाति 4, अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 3, इकोनॉमिक EWS के लिए 4 है। टोटल 42 पोस्ट पर वैकेंसी आई है सहायक कार्यपाल का, जिसको जेलर बोलते हैं। तो इसमें इसका जो है पदनाम एवं वर्गीकरण सहायक कार्यपाल समूह राजपत्रित पे मैट्रिक्स लेवल 5 होगा। इसमें अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक या समकक्ष डिग्री इसके लिए होना चाहिए। और इसमें भी आपका फिजिकल देखा जाएगा सहायक कार्यपाल के लिए। अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर चाहिए, सीना फुलाकर।
81 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए 155 और सीना फुलाकर न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए ऊंचाई होना चाहिए न्यूनतम 148 और सीना फुलाकर लागू नहीं, महिला के लिए लागू नहीं होगा। अब इसके बाद है आपका अनारक्षित न्यूनतम उम्र सीमा चाहिए 21 वर्ष। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 37 वर्ष चाहिए। महिला के लिए महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 एंड और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 38 वर्ष हो तो आप एलिजिबल हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये था। इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की अपडेट के लिए, और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की अपडेट्स के लिए। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं फिजिकल, इसी जैसे उसमें कक्षपाल में था, इसमें भी आपका फिजिकल होगा और सारा एग्ज़ाम भी इसमें होगा आपका दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान, राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता जांच, कुल 120 प्रश्न है। तो ये भी 59 पेज का PDF है। इसमें भी 3 पेपर में आपका एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद।